सागर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा कंट्री वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मार्केट बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट होगा चाइना। ठीक है, फर्स्ट इसमें जब हम देखते हुए चल रहे हैं तो फर्स्ट का आंसर रहेगा चाइना। ठीक है, पहले लिए आप फर्स्ट भी लिखते चलो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर फॉर रिसेंटली लॉन्च नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर है 16,300 करोड़। ठीक है, 16,300 करोड़। अब देखो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे आगे हम देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लेड लिथियम बैटरी। ठीक है, तो लिथियम डिपॉजिट, लेड डिपॉजिट। ठीक है, तो जो इस तरीके के मिनरल हैं आपके, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इवन लास्ट बजट में भी क्रिटिकल मिनरल्स पे भी डिस्कस हुआ था, 20 से ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स थे। नेक्स्ट, थ्रू हाउ मेनी स्टेट डज इंडिया बॉर्डर पासिस विद बांग्लादेश। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन हो जाएगा। इससे पहले आपको एक बेसिक सा पॉइंट बताओ, इस ट्रिक से देखते चलो। एक ट्रिक आपकी रहती है, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। अब बचपन में एमबीए किया में हम देख रहे हैं सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री इंडिया की है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं चाइना के साथ। चाइना के बाद नेक्स्ट जो बाउंड्री हम देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के बाद फिर नेपाल, नेक्स्ट म्यांमार, भूटान, और फिर लास्ट हम इस पे देखते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश, सेकंड चाइना, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ म्यांमार, सिक्स भूटान एंड सेवन अफगानिस्तान। ठीक है, और जब इस क्वेश्चन को हम देखें, थ्रू हाउ मेनी स्टेट डज इंडिया बॉर्डर पासिस बांग्लादेश, इसकी एक ट्रिक रहती है। ये ट्रिक होती है टाइम AMPM। 5 स्टेट के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। टाइम में हम इस पे देखते हैं त्रिपुरा। ठीक है, A से हो जाएगा असम, M से मिजोरम, P से पश्चिम बंगाल, और फिर N से हम देख रहे हैं मेघालय। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर। ठीक है, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और मेघालय। और सबसे लंबी इंडिया की लैंड बाउंड्री है विद बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हम देख रहे हैं, विद द लॉन्च ऑफ म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम कोलैटरल फ्री लोन MSME कैन अवेल। मैक्सिमम कोलैटरल फ्री लोन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका अमाउंट रहेगा 100 करोड़। 100 करोड़। कई सारे इनिशिएटिव MSME के लिए हमने बजट में भी देखे थे। ठीक है, ओवरऑल भी आपको पता हो MSME के लिए और भी स्कीम्स हैं, जैसे CGTMSE है। ठीक है, या फिर हम देखते हैं मुद्रा जैसी स्कीम से भी लाभ उठा सकते हैं। उद्यम पोर्टल है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, और इसके अलावा PM विश्वकर्मा स्कीम है। ठीक है, ये सब स्कीम भी हम MSME से जुड़ी हुई देख रहे हैं। ठीक है, India's launched a mission to build bias-free homegrown AI systems supported by how many GPUs? तो इसमें हम देख रहे हैं 18,000 GPUs। 18,000 GPUs के साथ हम इसको बनाने जा रहे हैं। Which institution collaborated to develop the Iris semiconductor chip? अब इसके रिगार्डिंग अपडेट है IIT मद्रास एंड इसरो। IIT मद्रास एंड इसरो। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो, IIT मद्रास एंड इसरो बूस्ट मेक इन इंडिया विद शक्ति माइक्रो प्रोसेसर।
विच माइलस्टोन इन सोलर पावर कैपेसिटी डिड इंडिया रिसेंटली सरपास? सोलर में हमने 100 अचीव कर लिया, 100 गीगावाट, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ ये अपडेट भी है, पहले 2.82 गीगावाट था एक दशक पहले, अभी 100 प्लस गीगावाट हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए भी, आप ये बताओ, बजट में अनाउंस हुआ है, इस बार बजट में हम देख रहे हैं अनाउंसमेंट हुई है 100 गीगावाट न्यूक्लियर की भी, बाय विच ईयर बताओ? 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय विच ईयर? 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कौन से साल तक? सोलर में तो हम 2 से 100 पे आ गए हैं, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट जर्नी न्यूक्लियर की देखनी है, इसमें 100 गीगावाट की बात हुई है, कौन से साल तक हमने अचीव करना है। एक टारगेट इंडिया का 500 गीगावाट रिन्यूएबल का भी है, वो कब तक अचीव करना है बताओ? 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट, ठीक है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल का जो टारगेट है ये कब तक अचीव करना है? 500 गीगावाट रिन्यूएबल बाय, अभी रिन्यूएबल में सबसे ज़्यादा हम कैपेसिटी बाय सोलर, फिर विंड, हाइड्रो, इन सेक्टर्स में कर रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताओ, 2 गीगावाट न्यूक्लियर में कब तक और 500 गीगावाट रिन्यूएबल में कब तक, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, द स्कीम प्रोवाइड फॉर अ सब्सिडी 60% of the solar unit cost of system up to 2 kilowatt capacity, 40% of additional system between 2 to 3 kilowatt capacity, subsidy has been capped at 3 kilowatt capacity, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट ही ठीक है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट नहीं है। इस योजना के ऊपर आप एक पॉइंट और ऐड कर लो, एक और अपडेट इसके रिगार्डिंग लिखते चलो। ये योजना लॉन्च हुई थी 13 फरवरी 2024 को, ठीक है। ये योजना हम देख रहे हैं लॉन्च हुई थी 13 फरवरी 2024, ठीक है। 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। इस स्कीम को हम सिंपली सोलर रूफटॉप की स्कीम के सोलर रूफटॉप की स्कीम के रूप में भी लेमन लैंग्वेज में ध्यान रखते हैं। इस स्कीम में था 1 करोड़ घरों में बिजली पहुंचानी है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ठीक है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ठीक है। और एक एक स्कीम आप बताओ, कमेंट में आप बताओगे सोलर वाटर पंप के लिए कौन सा स्कीम है? सोलर वाटर पंप, इसके लिए आप बताओ कौन सी स्कीम है सोलर वाटर पंप के लिए, बताओ। सोलर रूफटॉप के लिए हमने देख लिया कौन सी स्कीम है, सोलर वाटर पंप के लिए भी आप बताओगे कौन सी स्कीम है। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए, एक हमने पहले लिखा था 100 गीगावाट, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने पहले लिखा है 100 गीगावाट न्यूक्लियर बाय विच ईयर, ठीक है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है 500 गीगावाट रिन्यूएबल्स का, ये कब तक? 500 गीगावाट रिन्यूएबल बाय विच ईयर? और थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा सोलर वाटर पंप की स्कीम का नेम बताओ, ठीक है। सोलर रूफटॉप के लिए हमने देख लिया सोलर वाटर पंप की कौन सी स्कीम है, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। विच एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर आर इंडिया एंड फ्रांस को डेवलपिंग? इंडिया और फ्रांस मिलकर डेवलप कर रहे हैं इसमें, देखो, स्मॉल एंड मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और किस न्यूक्लियर रिएक्टर की यहाँ बात हुई है, तो इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लो, ठीक है। इंडिया फ्रांस के लिए इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, एक और न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लिख लिया सबने पॉइंट, ठीक है। इंडिया फ्रांस के लिए किस न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात हुई है बताओ? जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट की इधर बात हुई है, ठीक है।
यहाँ हम देखेंगे जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट, जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट। जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट किस स्टेट में है? जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट, ये भी बताओ, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आज के लिए। किस स्टेट में है जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट? विच रेयर बर्ड स्पीशीज वन ऑफ द की अट्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल एट महाकुंभ? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्कीमर। ठीक है। हु इज को चेयरिंग द पेरिस एआई एक्शन समिट? देखो, एक तो हम खुद देख रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और उसके उनके साथ इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। दी इटिकोपक्का टॉयज जीआई टैग वर विटनेस इन टैब्लू इन रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड में भी हमने इन टॉयज के बारे में देखा है। किस स्टेट से रिलेटेड? आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। Gross fiscal deficit is the excess of total expenditure over revenue receipt and non-debt capital receipt. What is the reason for fiscal deficit? Fiscal deficit देखो ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा, मेजर हाइक इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसीट्स, डिक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स एक्सीडिंग रेवेन्यू रिसीट्स। अब देखो, इसका जो रीज़न बनना चाहिए जो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो ए रहना चाहिए। देखो, डेफिसिट कब बढ़ेगा? जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एक तो कैपेक्स बढ़ रहा है हाइक, ठीक है, इसका पॉइंट आप देख रहे हो। बी तो हो ही नहीं सकता देखो, और सिमिलरली सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डिक्रीज की बात हुई है। डी है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, अगेन यहाँ कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि देखो डेफिसिट तब बढ़ रहा है जब एक्सपेंडिचर, सरप्लस तब बढ़ता है जब इनकम हो। ठीक है, डेफिसिट बजट हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो इनकम कम। दुनिया भर की सरकारें डेफिसिट बजट ही बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट? तो स्टेट के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 202 में है। अब आज का आपका लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन ये रहेगा, यूनियन बजट की जब हम बात करते हैं तो वहां भी हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेंटर। तो उसका आर्टिकल बताओ कौन सा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेंटर, उसका भी आर्टिकल बताओ कौन सा होगा? ये आज का आपका फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना। ठीक है, यस, बताओ कौन सा आर्टिकल होगा यूनियन बजट के लिए? स्टेट बजट के लिए 202 है। नेक्स्ट, व्हेन वॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च हुआ था 22 जैन 2015। ठीक है, और अभी इसके 9 साल बाद पानीपत से स्कीम लॉन्च हुई थी। अभी हम देख रहे हैं बीमा सखी योजना एलआईसी की भी लॉन्च हुई है पानीपत से ही। बीमा सखी योजना एलआईसी की लॉन्च हुई है, ये भी पानीपत से। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी लॉन्च हुई थी पानीपत। बीमा सखी योजना लास्ट ईयर लॉन्च हुई है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ये 24 में लॉन्च हुई है। ठीक है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग है तो बताओ। ठीक है, क्लियर है ये? तो अभी के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।